हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी के स्टैटिकल फिज़िक्स के जो हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर। तो पार्ट 1 मैंने कराया था, उसमें हमने बेसिक पढ़ा था। आज मैं कराऊंगी पार्ट 2, तो आप देखते रहिए, बहुत इजी है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, और उसके जो 2 टाइप्स होते हैं, प्रायर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसको एक बार ज़रूर देख लेना। अब हम पढ़ेंगे थ्रोइंग ऑफ 2 डाइस। सपोज़ हमने मतलब 2 डाइस को टॉस किया, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ टाइम्स या फिर, ठीक है, अब हमें पता है ईच डाई के फेस कितने होते हैं 6। अगर हम 2 डाइस ले रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, वो टोटल नंबर ऑफ़ वेज कितने होंगे 36। ठीक है, अब m जो है नंबर ऑफ़ टाइम इवेंट अकर, कितनी टाइम्स जो है हम उन मतलब डाइस को कितनी टाइम्स जो है टॉस कर रहे हैं। और n इज़ द नंबर ऑफ अदर इवेंट, मतलब कितनी m जो है कितनी टाइम्स हमारा जो आ रहा है हमारा फेवर में आ रहा है, और n जो है दूसरा इवेंट हो रहा है। ठीक है, सपोज 6 आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम ले रहे हैं तो वो होगी m, और जो अदर 6 के अलावा कोई और नंबर आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या ले रहे हैं n। नंबर ऑफ टाइम कम्बिनेशन इवेंट में कंबाइन इवेंट, ठीक है, अगर उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितनी टाइम्स होएगा m क्रॉस n। ठीक है, तो बेसिक था। अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस एंड नॉन अक्रेंस ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो लेट सपोज हम मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी होने की, हमारे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है p और ना होने की प्रोबेबिलिटी है q। तो p प्लस q जो है हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, होने और ना, या तो हमारा इवेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर सपोज हमने एक डाइस को टॉस किया, ठीक है, तो किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। अगर वो नंबर नहीं आया, ठीक है, इवेंट फेल, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी 1 - 1/6, तो 5/6। ठीक है, यानी मतलब कोई और नंबर आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/6, और जो इनका सम होता है वो हमेशा रहता है 1। अब हम पढ़ते हैं इसके बेसिक पोस्टुलेट्स। ठीक है, बेसिक पोस्टुलेट अबाउट इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रायर प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है जो इवेंट के होने से पहले ही हमें पता होती है। ठीक है, तो उसमें हम एक बॉक्स, पहले हम इसमें एक बॉक्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ बॉक्स ऑफ इक्वल कंपार्टमेंट ऑफ इक्वल साइज। सपोज 2 बॉक्स हैं, दोनों का इक्वल साइज़ है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लिया, हमने एक बॉक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उन उसके अंदर हमने एक पार्टिकल को रखा, सपोज एक बॉल को डाला, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो कंपार्टमेंट 1 में होगा या 2 में होगा। हाफ हाफ है, या तो वो 1 में होगा या 2 में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी 1 में होने की और 2 में होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो ये क्या है, इक्वल। जब दोनों हमारे होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, ठीक है, या फिर दोनों में। तो ये थी जो हमने पढ़ा अभी, इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी, जब या तो इस बॉक्स में होने की या इस बॉक्स में होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, इक्वल। अब हम पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, ठीक है, परम्यूटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट। हमारे पास जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे परम्यूटेशन। डिफरेंट अरेंजमेंट, ठीक है, विच कैन बी मेड आउट ऑफ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम। मतलब हम जितने हमारे पास सपोज ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से हम कुछ को अरेंज कर रहे हैं या सभी को एक साथ अरेंज कर रहे हैं, तो उस अरेंजमेंट को बोलेंगे परम्यूटेशन। ठीक है, सपोज हमने एन जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, एन डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से हमने आर को लिया। ठीक है, सपोज हमने सिर्फ आर को अरेंज करना है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट का जो इसका फॉर्मूला है ये होता है NPR। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि सारे में से n, मतलब टोटल में से हम कितने को अरेंज कर रहे हैं, r को, तो उसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और हमें पता है कि n को कैसे लिख सकते, n फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, n इंटू n -1, n -2, n ऐसे सो ऑन 3 2 1।
इफ़ एन थिंग्स आर टेकन एट ए टाइम, अगर हम सभी को ले लें, सपोज 3 बॉल्स हैं और हम तीनों को अरेंज करें, ठीक है, तो एन पी एन, तो कितने तरीके से होएगी, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर की जगह यहाँ पे क्या आ गया एन, तो एन माइनस एन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है 1, ठीक है, तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ठीक है। यानी अगर हमारे पास 3 बॉल्स होंगी और हमें उनको अरेंज करना है तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 6 तरीके से, ठीक है। अब हम करें कम्बिनेशन, इसके अगर अब हम इसके एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं कम्बिनेशन। कम्बिनेशन क्या होता है, अब नाम से ही क्लियर है, जब हम किसी चीज़ को कंबाइन कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स विच कैन बी मेड, कितने हम ग्रुप बना सकते हैं ऑफ आउट ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से हम कितने ग्रुप बना सकते हैं, बाय टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स का या फिर सभी को एक साथ लेके, ठीक है। तो ऐसे ही एन जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हैं, और आर जो है हम कितने एक टाइम में ले रहे हैं, ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट्स का हम ग्रुप बना रहे हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन सी आर, एन में से आर सपोज हमें क्या करने हैं, चूज़ करने हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। इफ़ एन थिंग्स आर टेकन एट ए टाइम, अगर हम सारी के सारी चीज़ों को ग्रुप बना रहे हैं, सपोज 3 हमारे पास बॉल्स हैं और हमें 3 जो 3 है ना उन्हीं का ही ग्रुप बनाना है, तो कैसे करेंगे, एन फैक्टोरियल यानी 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 0, 0 फैक्टोरियल का 1 होएगा, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 1। अगर हम मतलब 3 बॉल्स हैं और उनका एक ग्रुप बनाना है तो कितने ग्रुप बना सकते हैं, एक। अगर 2 के बनाएंगे तो कितने बनेंगे, तो वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, ओके। अब हम पढ़ते हैं मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस अरेंजमेंट, ठीक है। पहले ये देखो, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में थोड़ी सी डिफरेंस की बात है, वैसे मैं आगे काफ़ी जो एग्जांपल कराऊंगी तो बहुत अच्छे से समझ आएंगे, ओके। तो जो ये है, व्हेन ऑर्डर ऑफ प्लेसिंग इज टेकन इन अकाउंट, जब अरेंजमेंट, ठीक है, हमें अरेंज करना होता है तब हम करते हैं तब होता है परम्यूटेशन, लेकिन जब हमें ग्रुप बनाना होता है तो उसको हम बोलते हैं कम्बिनेशन, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मीनिंगफुल और मीनिंगलेस अरेंजमेंट। मीनिंगफुल और मीनिंगलेस अरेंजमेंट, लेट